अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो यहाँ पर मेरी हेल्पर आ चुकी थी, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। आज उन्होंने ना कपड़े वॉश करने थे और साथ में जो है ना हॉल वगैरह भी वॉश करना था, धोना था अच्छी तरह से, तो इसलिए वो जल्दी आ गई थी। तो यहाँ पर अहमद मरियम जो है ना वो आराम से लेटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कपड़े वॉश करके चली गई हैं और सफाई वगैरह भी हो गई है सारी। तो बाद में मैंने डस्टिंग और क्लीनिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से कर ली थी। अभी ना वो जब कपड़े वॉश करती हैं ना तो वो साथ साथ ही ना छत पे डाल देती हैं धूप में, तो वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और फिर साथ साथ ही उतार के ले आती हैं। फिर मुझे ये बड़ा इजी रहता है कि फिर ना सारे साथ साथ में सूख जाते हैं। तो वो ना कोशिश करती हैं कि तय लगा के लेके आएँ, लेकिन फिर नीचे लाने में और रखने में ना वो डिस्प्लेस हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो फिर मैंने उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके ना, तो जहाँ जहाँ रखने हों, बच्चों के अलग से रखती हूँ, हस्बैंड के और अपने अलग से रखती हूँ, तो वो रख देती हूँ फिर मैं, तो ईज़ी हो जाता है। वैसे भी पूरे पूरे वीक का काम ख़त्म हो जाता है, मैं वीक के बाद जो है ना वो मशीन लगवाती हूँ, तो बड़ा अच्छा सारा मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने अभी 4 o'clock हो गया, अब तो दिन का पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर जाता है। सर्दियों के दिन जो है ना वैसे भी छोटे होते हैं, तो सुबह उठना, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना, उनको नाश्ता वगैरह करवाना, फिर बच्चों को उठाना, उनका चेंज करवाना, उनको नाश्ता करवाना, इसमें मुझे जो है ना वो ज़ोहर हो जाती है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ और फिर खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, जिस दिन वॉशिंग मशीन लगनी हो या फिर धोना धुलाई का काम हो, उस दिन फिर थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो फिर ये होता है कि पूरे वीक का बाद में ना सुकून हो जाता है। पूरा वीक जो है ना मैं हल्की फुल्की डस्टिंग करती रहती हूँ और वो आके जो है ना वो मोप वगैरह कर देती हैं, तो अच्छा जो होता है ना वो काम चल जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन 4 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि खाना बना लूँ, क्योंकि फिर मैं 4 बजे तक खाना 4-5 बजे तक खाना रेडी कर लेती हूँ शाम का। तो फिर जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो हम जल्दी से खाना वगैरह खा लेते हैं। तो बच्चों को बाहर आउटिंग के लिए भी जाना होता है, क्योंकि सारा दिन में यही उनकी सिर्फ इंटरटेनमेंट होती है वाहद। तो वैसे भी मेरी जो है ना वो शक्ल देख देख के वो सारा दिन बोर हुए होते हैं, तो शाम को जब उनके बाबा आते हैं तो वैसे उनकी हैप्पी मोमेंट होती है। तो शाम को ऐसे मेरी शिकायतें लगा रहे होते हैं ना जैसे मैं उनकी सौतेली माँ हूँ। तो शायद सबके बच्चे ऐसे करते हों, लेकिन मेरे बच्चे तो मामा ने आज ये कर दिया, मामा ने आज वो कर दिया, मामा ने आज हमें ये कहा, मामा ने आज वो कहा। तो उससे फिर मैं किचन में होती हूँ चाय वगैरह बनाने में, और इनकी शिकायतों के एक अंबार लगा होता है। तो वो कहते हैं अच्छा मैं अभी पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ। तो वो इसी में खुश हो जाते हैं और फिर जी शुरू हो जाता है कि अहमद मामा बेटा जो है वो मरियम बाबा बेटा है। तो घंटा 2 घंटा तो इनकी ये डिस्कशन और ये डिसीजन होते हैं कि कौन किसका बेटा है। तो फिर इस तरह से माशाल्लाह से शाम हमारी गुजर जाती है। तो रात को हम चाय पी के तो फिर सो जाते हैं। यहाँ पर ना मैं बना रही थी आज ना आलू मटर और मोंगरे। पंजाब में तो हम इन्हें मोंगरे कहते हैं, पता नहीं आप जहाँ से देख रहे हैं उस ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। ये ना जैसे होती है ना मूली, इसके बीज, आई थिंक नहीं, मूली के बीज नहीं होते। मूली के ऊपर एक पौधा लगता है, जो मूली जब पक जाती है तो वो उसका पौधा उग जाता है, पौधा बड़ा सा हो जाता है। उसके अंदर फिर ना लंबी लंबी सी फलियाँ टाइप लगती हैं। उन फलियों को ना हमारी ज़ुबान में तो मोंगरे कहते हैं, अब आपकी ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना वैसे भी खुश्क सब्ज़ी जो है ना वो बड़ी पसंद है। ख़ासकर जो है ना सुबह पराठे में, नाश्ते में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं वो बना रही हूँ। आप मोंगरे और मटर जो है वो अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन हम पंजाबियों की एक मजबूरी है कि हमने हर चीज़ में ना आलू ज़रूर घुसाने होते हैं। सॉरी, आलू जो है ना वो हमारी हर सब्ज़ी का जो है ना मस्ट इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर हमारी जो है ना कोई भी सब्ज़ी वो रेडी नहीं होती। तो हमारा बस चले तो हम भिंडियों में भी आलू डाल दें, और इवन कुछ लोग डालते भी हैं। तो आप आलू स्किप भी कर सकते हैं। जैसे सादा मसाला बनाते हैं, मैंने प्याज हल्के से फ्राई कर लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, और सब्ज़ मिर्च जो है ना वो भी मैंने अदरक लहसुन के अंदर ही जो है ना अच्छे से वो ग्राइंड कर ली थी।
तो अब इनको मैं ना अच्छे से भून लूँगी। सारे ड्राई स्पाइसेस मैं बहुत बेसिक मसाले डालती हूँ सब्जियों में, खाने में, सिर्फ लाल मिर्च, हल्दी और नमक और ज़ीरा मसाला। कुछ भी मैं ऐसे ना और ऐड नहीं करती। हाँ, अगर मैं गोभी वगैरह बना रही हूँ तो फिर मैं खुशक मेथी जो है ना वो ऊपर से डालती हूँ। उससे फिर बड़ा ना अरोमा और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं मसाला रेडी कर लूँगी और साथ में मैं ना आटा गूँध लेती हूँ शाम को ही ना। ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह नाश्ते के लिए भी, पराठे के लिए ना मैं आटा रात को ही बना के रख दूँ। तो डो आप जितनी अच्छी तरह से गूँधते हैं ना उतना अच्छा आपका पराठा या रोटी बनती है। मैंने बहुत लोगों का ना नोट किया है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये इशू आता था कि जब मैं आटा गूँधती थी तो मैं रोटियां बनाती थी तो रोटियां अकड़ जाती थी, ऐसे ऐसे पापड़ टाइप हो जाती थी, तो क्रंची सी। तो मैंने सोचना कि यार क्या इशू आ रहा है, क्या मसला है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे सीखते हैं ना वैसे वैसे बंदे को पता चलता है। इवन कि जब मैं मेरी शादी तक मैंने कभी रोटियां नहीं बनाई थी। खाना मैं हर तरह का बना लेती थी। वो इस तरह के जब मैंने खाना बना लेना, सालन वगैरह बना लेना, वो भी मैंने अपने बीए के बाद स्टार्ट किया था। तो खाना बना के सारा, तो मैंने कहना मामा मैं ना रोटियां नहीं बनानी। आटा भी मामा ने गूंदना और रोटियां भी मामा ने बनानी या फिर आप ही ने बनानी। तो ये वाला सीन था। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं आई तो यहाँ पर तो माशाल्लाह सारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर भी इजी रही क्योंकि मेरी नन जो है ना वो बड़ी कोऑपरेटिव थी। तो वही आटा गूंदती थी, वही रोटियां बनाती थी, सालन मैंने बना लेना, चाहे दिन में 10 बार भी बनाना पड़ता था। तो जब मैं यहाँ पर आई, शिफ्ट हुई वहाँ से जॉइंट फैमिली से, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा। स्टार्टिंग में मेरी रोटियां करना शुरू होंगी, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ना रियलाइज़ करना शुरू किया कि मेरी डो में ना कोई इशू है। तो फिर मैंने डो को ना अच्छे से गूंदना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के। तो जितनी आपकी डो क्रैक फ्री बनेगी, इतनी सॉफ्ट बनेगी ना, उतनी ही आपकी रोटियां सॉफ्ट बनेंगी। और ये मेरी टिप है जो स्टार्ट कर रहे हैं कुकिंग या फिर जिनको ये इशू आ रहा है। मे भी मुझसे भी कोई अच्छा करता हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी गलतियों से ख़ुद ही सीखा है। और मैंने कुकिंग किसी से नहीं सीखी, मैं खुद ही बस बना लेती होती थी जो भी बनाना होता था। एक थोड़ा सा ना फ़नी सा सीन हो गया मेरे साथ कि मेरी अम्मी भी नहीं घर पे नहीं थे, तो मेरी सिस्टर के पास गए हुए थे उनकी प्रेगनेंसी के दौरान। तो पापा मेरे शाम को ना भिंडियाँ ले आए। तो मैंने तो कभी खाना बनाया नहीं था ऐसा, लेकिन देखती थी पढ़ते हुए, बुक लेके आके बैठ जाना पास, अम्मी ने सब्ज़ी बना रहे हो ना तो देखते रहना। तो मैं तो यही सीखा हुआ था कि सब सब्ज़ियाँ जो है ना उनको काट के धो के फिर पकाते हैं। तो मैंने भिंडियाँ जो है सारा मसाला वगैरह रेडी कर लिया, भिंडियाँ काट के धो के काटी और फिर धोई। और फिर जब मैंने उनको मसाले में ऐड किया ना, तो आप यकीन कीजिएगा कि वो भिंडियाँ नज़र ही नहीं आ रही थी और वो चम्मच के साथ चिपक चिपक के ऊपर तक। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उनको भूना, इतना भूना, मैंने इतना उनको फ्राई किया, इतना मसाले में फ्राई किया कि वो मसाला ही बन गए। फिर जब मैंने उसमें चिकन ऐड किया ना, तो शाम को मेरे बाबा आए, तो मैंने उनको खाना दिया तो पापा कहते हैं बेटा मैं तो भिंडियाँ भी लेके आया था। मैंने कहा पापा इसी के अंदर है भिंडियाँ। तो वो अभी भी जब भी मैं याद करती हूँ वो सीन, तो मुझे बड़ी हंसी आती है और अपने पापा की वो स्माइल याद आती है। तो मैं सोचती हूँ कि वो वक्त जो है ना वो बहुत अच्छा था। तो खैर अभी फिर सब कुछ सीख ही लिया मैंने, तो अब मैं सब कुछ खुद ही बना लेती हूँ, कभी मैंने किसी से पूछा भी नहीं। यूट्यूब देखती हूँ लेकिन शौक की हद तक, सीखने के लिए नहीं। अगर कोई रेसिपी अच्छी लग जाए तो देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे व्लॉग जो है ना वो देखने का ज़्यादा शौक है, इसीलिए मैंने फिर व्लॉग चैनल ही बनाया। तो ये कोई कुकिंग चैनल नहीं है या मैं ना कोई कुकिंग सिखा रही हूँ। बस ये है कि कुछ गलतियाँ जो मैंने की हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। मे भी आप में से कुछ लोगों ने की हों। तो अभी मसाला सारा रेडी हो गया था, आटा मेरा गूंद गया था और बर्तन भी मैंने थोड़े बहुत वॉश कर दिए थे। और सारी सब्ज़ी डाल के मैं इसको हल्का सा हिला के बस मैं इसके ऊपर ना लिड लगा दूँगी और ये अपने ही पानी में कुक होगी। आप यकीन कीजिएगा कि मैं इसमें एक छींट भी पानी की ऐड नहीं करूँगी। तो मेरी टिप यही है, मेरी सब्ज़ी हमेशा अच्छी बनती है और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मेरे हाथ की सब्ज़ी। उसकी रीज़न ये है कि मैंने कभी भी सब्ज़ी को ऊपर से पानी डाल के नहीं पकाया, इवन के कद्दू को भी। हमेशा मेरी सब्ज़ी जो है ना वो खुद ही से अपने पानी में पक के रेडी होती है, तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ गाँव से आ गया था दूध, और क्योंकि हमारा दूध जो है वो गाँव से आता है,
तो साथ में मुझे ये एक डिब्बा भी मिला था। पाकिस्तानी अवाम का ये जो है ना वो मुश्तरका डिब्बा है कि कुल्फ़ियों और खोए वाले डिब्बे में हम लोगों ने ना कुछ सालन डाल के रखना होता है। तो यहाँ मेरी जो देवरानी है उसने कढ़ी बनाई थी, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ भी बनाएं तो मुझे ना भेजें। तो कढ़ी भेजी थी, उन्होंने कहा कि तड़का वगैरह आप खुद लगा लीजिएगा तो फिर फ्रेश हो जाएगी। तो मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। कढ़ी सिर्फ मैं ही खाऊँगी, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बड़ा दूर भागते हैं कढ़ी से, इसलिए मैं फिर बनाती भी नहीं हूँ। मैं हमेशा वही बनाती हूँ जो वो खुद खा लें। तो जब उन्होंने नहीं खाना तो फिर मैं क्या बना के करूँगी। तो इसलिए फिर जब मेरी देवरानी को इन बातों का बड़ी अच्छी तरह से पता है, तो जो मेरी सास हैं वो भी फिर कहती हैं कि बस जब दूध जा रहा है तो जो साग वगैरह बना या कुछ भी तो उसको भेज दो, तो मेरे लिए आ जाता है। तो मेरा तो अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। मैं तो ये 2-3 दिन जो है ना वो गर्म करूँगी। वैसे भी कहते हैं कि बासी कढ़ी का ज़्यादा मज़ा होता है, स्वाद होता है। तो अभी मैं पेड़े बना लूँगी। तो पेड़े मैं जो है ना वो मीडियम साइज़ के बनाती हूँ, क्योंकि मेरी रोटी ना बहुत बहुत ज़्यादा मोटी होती है और ना पतली होती है। लेकिन मुझे अभी भी याद है लास्ट मंथ मेरे भाई आए तो जब मैंने उनके लिए रोटियां बनाई तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से मैंने ना 15-16 रोटियां बनाई। तो वो तीनों बैठ के खा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद कहते हैं जब हम आए ना तो हमारे लिए कम से कम 25-30 रोटियां बनाया करो, ये तुम्हारे जो फुलके हैं ना फूंक मारे उड़ने वाले, इससे हमारी भूख नहीं मिटती। तो अब मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा मैं ना मोटी रोटी बनानी स्टार्ट करूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जितनी मर्ज़ी पतली रोटी हो वो ना स्टिकी नहीं होती और ना ही ना अकड़ी हुई होती है, बड़ी सॉफ्ट सी और फ्लफ़ी होती है, तो वो खाने में भी मज़ा आता है। तो अभी मैं सिर्फ 4 रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि मैं 4 ही बनाती हूँ। रिज़्क ज़ाया करने से मैं वैसे भी थोड़ा जो है ना वो परेशान होती हूँ। अगर मेरे घर में कुछ ज़्यादा बन जाए, मेरे से कुछ ज़्यादा बन जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको घर में रखूँ, तो मैं बांट देती हूँ। यहाँ मेरे जो ना मोहल्ला, वहाँ पर मेरी अच्छी खासी दोस्तें हैं जिससे मेरे हस्बैंड बहुत तंग हैं। तो हम लोग एक दूसरे को खाना जो है ना वो सर्व करती रहती हैं। कभी वो मुझे कुछ भिजवा देती हैं, मैं उनको भिजवा देती हूँ। तो इससे ना अच्छा एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो बना रहता है। तो अ, वैसे भी ना हमसाए जो है ना उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारे हमसायों का की खुशी का रास्ता मेरे ख्याल से उनके पेट से होके गुज़रता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है यहाँ पर। इतनी मैं सोचती हूँ कि अगर आपके दिल में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है कि आपकी हांडी बने और उसमें से 3-4 लोग खा सकें, तो आई थिंक आपके दिल दिमाग में किसी भी हमदर्दी की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं इस क्वांटिटी से बनाती हूँ कि एक पर्सन सर्विंग कम से कम जो है ना वो ज़्यादा ही हो। अगर कोई आ जाए तो मुझे ये ना हो कि मेरे घर में कुछ इस टाइम है नहीं। तो ज़्यादा मैं कुछ भी फ्रोज़न नहीं बनाती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई गेस्ट आ जाए तो मैंने जो गोश्त वगैरह घर में रखा होता है तो मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ जो भी बनाना हो। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं हलवे और बर्फ़ियाँ तो घर में बनाती रहूँगी, तो वो फिर फ्रीज़र में पड़ी रहती हैं फ्रिज में, तो वो निकाल के मैं सर्व कर लेती हूँ। सर्दियों का ये बड़ा फ़ायदा है। और गर्मियों में तो वैसे भी जो है ना जूसेस, मिल्क शेक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो सर्व हो जाती हैं और उस दौरान फिर खाना भी बन जाता है। तो यहाँ पर ना अभी मैं जो अल्टरनेट चूल्हा ना उस पे बना रही हूँ हंडिया। तो वहाँ पर दम वाले चूल्हे में बन गई तकरीबन इतनी स्लो गैस पे, क्योंकि मैंने वो 4:30 तकरीबन मैंने उसको लीड लगा दिया था। तो वो 5-5:30 बजे तक अच्छी तरह से कुक होती रहेगी, तो और ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। लेकिन रोटियां जो है ना वो कभी भी स्लो चूल्हे पे नहीं बनाए, अकड़ जाती हैं और बाद में ना बहुत बुरा उनका टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं अल्टरनेट जो है चूल्हे पे ना तवा रख लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो वो भी अहमद मरियम की शिकायतों का अंबार जो है ना वो समेट रहे थे। तो मैंने सोचा कि उस दौरान मैं जल्दी से ना रोटियां बना लूँ। और सॉरी है मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ और आपको भी इंटरप्ट कर रही होंगी कि ये ना इस जगह पे जब भी मैं रखती हूँ ना अपना जो चकला है, तो वो ना थोड़ा स्लिपरी हो जाती है ये वाली जगह, क्योंकि ये जगह इतनी क्लीन होती है, इतनी साफ़ होती है रोज़ाना। इतना रगड़ रगड़ के मैं इसको साफ़ करती हूँ सर्फ़ के साथ, तो ये थोड़ी स्लिपरी हो जाती है। तो इस पे ना ये लकड़ी का थोड़ा जो है ना वो फिसल रहा है। पहले मैं सोच रही थी कि इसके नीचे कपड़ा रख लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मज़ीद डिस्टर्ब होने से बेहतर है कि मैं ना ऐसे ही
आहिस्ता आहिस्ता से बना लूँ। तो ये थोड़ा हिल रहा था, इसलिए मेरी रोटी की थोड़ी शेप भी बार बार ख़राब हो रही थी, लेकिन कोई मसला नहीं। मेरे हस्बैंड ने कभी ये नहीं कहा, उन्हें मेरी रोटी पसंद है क्योंकि सॉफ्ट होती है, तो पतली होती है। ये उनको कोई इशू नहीं है कि शेप ना हो, ये वो इतनी बुरी भी ना हो कि देख के खाने को दिल नहीं करे। लेकिन अगर डी शेप हो भी जाए तो उन्होंने कभी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुरा बने तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि खाना बुरा बना है। हाँ, अच्छा बने तो फ़ौरन से कहेंगे आज तो तुमने कमाल कर दिया। तो उससे फिर ये होता है कि सारे दिन की थकन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। वो खाने के शौकीन है और मैं खिलाने की शौकीन हूँ। शुरू से ना मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, खाती भी मैं हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं खाती, लेकिन मुझे खाना बनाने और सर्व करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं जब भी मैं खाना बनाऊँ ना तो मैं पूरे दिल से बनाती हूँ, जिसके लिए भी बनाऊँ, ताकि ना अगले बंदे को अच्छा लगे, पसंद आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आता है। तो अभी जो है ना रोटियाँ, ये देखिए बार-बार स्लिप हो रहा है, लेकिन मैंने भी ना हड हरामी और ढीठ पुने की इंतहा कर दी। मैंने ये नहीं किया कि इसके नीचे जो है ना कोई कपड़ा वगैरह रख लूँ, कोई रुमाल एडजस्ट कर लूँ ताकि ये हिले नहीं। लेकिन ठीक था क्योंकि अभी टाइम था, उन्हें भी इतनी भूख नहीं थी, तो वो भी इंजॉय कर रहे थे। अगर मुझे थोड़ी सी जल्दी होती तो मैं अभी तक रोटियाँ बना के फ्री भी हो गई होती। तो अभी मुझे भी मौका मिल रहा है आपके साथ गपशप करने का, तो मैं क्यों ना करूँ। औरतों को वैसे भी बातों में लगा दो तो कुछ भी करवा लो। तो यहाँ पर ना ये देखिए कितनी प्यारी और सॉफ्ट सी रोटियाँ बनी हैं। तो ये सारा आटे का कमाल है कि आटा अच्छा गूंदा हुआ हो तो रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं। और दूसरा जो है ना, मैं हमेशा से जब भी रोटी बनाती हूँ ना तो मैं सूखा बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। चाहे मेरी रोटी जो है ना वो चिपक रही हो हाथों से या चीज़ों से, लेकिन मैं सूखा बहुत कम यूज़ करती हूँ। वो ड्राई ड्राई सा रोटी के ऊपर जो आ जाता है, और अक्सर वो तवा गर्म हो तो उस पर डाल दो, तो वो ये सारी गलतियाँ मैंने कर कर के ना यहाँ तक सीखा है। तो अभी मैं जो है ना सूखा बहुत कम लगाती हूँ। बहुत कम, ताकि जो है ना वो रोटी अच्छी बने। और जितना सूखा कम लगा होगा ना उतना आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल भी ना ड्राई नहीं होगी। सूखने के बाद ना वो ठंडी होने के बाद रोटी ऐसे सूख जाती है और बिल्कुल ऊपर ड्राइनेस सी आ जाती है। तो वो इसीलिए होता है कि हम उसके ऊपर ना जो सूखा आटा है वो ज़्यादा लगा देते हैं, ज़्यादा स्प्रिंकल कर देते हैं। ऐसे तो मेरे हस्बैंड शाम को ना होती है कि जो है ना कुछ ना कुछ यूनिक सा बने खाने में। लेकिन फिर अगर मैं उनके आने से पहले कुछ बना लूँ ना तो वो आर्गुमेंट नहीं करते, जो बनाओ वो खा लेते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने चस्का कोई ना कोई ज़रूर लगाना होता है। उन्हें मीठी चीज़ें जो है ना, चाय चाय तो वो सिंपल पी ही नहीं सकते ना, तो कुछ ना कुछ फिर वो शाम को लाजमी बनवाएंगे। और आप यकीन कीजिएगा कौन सा बंदा होगा जो ना वो फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो रात को खाता होगा। और मेरे हस्बैंड वो भी खा लेते हैं। मुझे कहेंगे चाय के साथ कुछ भी नहीं है, चलो फ्रेंच टोस्ट बना दो मुझे, तो साथ में चाय का 1 कप दे दो। तो लेट नाइट उनको भूख लगना जो होती है ना वो मस्ट होती है। तो फिर मैं उनकी लेट नाइट भूख का भी जो है ना मैं हिसाब रखती हूँ, कुछ ना कुछ मैं ऐसा रेडी करके रखती हूँ कि फिर मुझे अचानक से ना उनको देना पड़े तो वो फिर खा लें। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ हो गई कंप्लीट, और मैंने जो है ना चकला बेलना वो भी साफ़ करके रख दिया। और आपको मैं एक बात बताऊँ, आपको वो अगर बुरा नहीं लगे, तो मैंने एक यूट्यूबर देखी, आप यकीन कीजिएगा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा यूट्यूबर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ सुपर वूमेन है वो, सुपर वूमेन। मैं तो उनके जैसा, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं कर पाऊँ, लेकिन 2 छोटे बच्चों के साथ मैं करती हूँ, अरेंज सब कुछ करके रखती हूँ। और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। मैं समझती हूँ कि वो इंस्पिरेशन है बहुत सी लड़कियों के लिए कि बस हमने करना है। तो मेरे मेरे नज़दीक वो सुपर वूमेन है, कि हर औरत सुपर वूमेन होती है, क्योंकि वो इतने टास्क जो है ना वो दिन में कर रही होती है, तो सब एक साथ मैनेज कर रही होती है। लेकिन जो यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं मेरे ख़्याल से ना, वो वाकई में काबिल इस्ताइश हैं। तो जो बात हो वो करनी चाहिए। लेकिन मैंने एक यूट्यूबर देखी, आप यकीन कीजिएगा, बड़ी बड़ी यूट्यूबर हैं वो, बहुत बड़ी, मैं उनका नाम भी मेंशन नहीं करना चाहती, अच्छा नहीं लगता। आप यकीन कीजिएगा उनका रोटियां पकाने वाला इतना कोई वो बुरा, और मैंने उसके बाद उनको अनसब्सक्राइब कर दिया और मैंने देखा भी नहीं उसके बाद। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके क्लीनिंग में ना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई भी कमी।
तो यहाँ मैंने मक्खन लगा दिया था रोटियों को, साथ में सालन भी बन के रेडी हो गया था। और सादा सा हमारा खाना है जी, बिल्कुल सिंपल सा। खीरा जो कि मरियम की जान है और मरियम उठा उठा के खा रही है, तो और अभी क्योंकि मेरे हम हस्बैंड खाना खाना खा खा चुके हैं। लेंगे। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरा व्लॉग देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।